दोस्तों, वजन कम करना एक साइंस है और अगर आप यह साइंस समझ गए तो आप अपना वजन आसानी से कम कर सकते हैं। जब आप कोई भी वेट लॉस प्लान अपनाते हैं तो इसमें दो फैक्टर मेन होते हैं। पहला आपका डाइट और दूसरा एक्सरसाइज। और इसमें से एक भी फैक्टर अगर आपने छोड़ दिया तो आपका वेट लॉस प्लान वर्क नहीं करेगा। अब जहां बात आती है डाइटिंग की, तो यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। लोग आमतौर पर डाइटिंग का मतलब समझते हैं खाना पीना छोड़ देना, जबकि यह बिल्कुल गलत है। आपको खाना पीना छोड़ना नहीं है। स्पेशली अगर हम गर्ल्स की बात करें तो वह जब अपना डाइटिंग शुरू करती है तो वह खाना पीना बंद कर देती है, या फिर सुबह का नाश्ता छोड़ देगी या रात का खाना बंद कर देगी। क्या लगता है आपको, क्या यह सही तरीका है वेट लॉस करने का? जी नहीं दोस्तों, यह बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आप इस तरीके से वेट लॉस करोगे तो आप बीमार और कमजोर पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके गाल पिचक जाएंगे या आपकी स्किन लटकना शुरू हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इस तरह का दिखना पसंद करेगा। तो आप हेल्दी भी दिखना चाहते हैं, ब्यूटीफुल भी दिखना चाहते हैं और साथ में अपना वजन भी कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है। आपको खाना पीना बिल्कुल बंद नहीं करना है। आपको सब कुछ खाना है, पर आप जो भी खाएंगे उसे साइंस के हिसाब से खाना है। आप जितना खाना खाते हैं आपको उतना ही खाना है। आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है आपको उतनी ही लेनी है। बस आपको खाने पीने का तरीका बदलना है और कुछ चीजें बदलनी है। और इस तरीके से आप अपना वेट बहुत ही कम समय में, बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा वेट कम कर पाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वेट लॉस करने के 3 स्टेप, और ये है हमारा स्टेप नंबर 1। आपका जो डाइट है उस डाइट में से सबसे पहले आपको अपने कार्बोहाइड्रेट को निकालकर फेंक देना है। कार्बोहाइड्रेट होते हैं पोटैटो में, स्वीट पोटैटो में, गाजर में, चुकंदर में, गेहूं में, चावल में और मूंगफली में। जितनी भी चीजें आमतौर पर जमीन के नीचे उगती है उन सभी में लगभग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में होता है। कार्बोहाइड्रेट की मैक्सिमम क्वांटिटी आपके प्लेट में 10 से 15% की ही होनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन की। आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में एनर्जी का सबसे मेन सोर्स है। तो दोस्तों, अगर हम कुछ खा रहे हैं और उससे हमें जो कैलोरी मिल रही है उस कैलोरी पर ही हमारा पूरा दिन निकलता है। तो अगर हमें पर्याप्त मात्रा में कैलोरी ना मिले तो यहाँ पर हमारा वेट लॉस शुरू हो जाता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट को अपने डाइट में से कम कर देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू मिलने वाली जो एनर्जी होती है वह हमारे बॉडी को नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा एनर्जी, जो एक्स्ट्रा कैलोरी, जो एक्स्ट्रा फैट जमा होता है, बॉडी उसको यूज करना या मानो कि उस एनर्जी को बर्न करना शुरू कर देती है। अब कार्बोहाइड्रेट कम करने का सबसे अच्छा फायदा आपके शरीर में यह होता है कि कार्बोहाइड्रेट की कम होने से हमारे शरीर में इंसुलिन कम बनता है। इंसुलिन का लेवल कम होने की वजह से आपका फूड क्रेविंग कम हो जाता है। अगर आपको तरह तरह की चीजें खाना पसंद है, कुछ चटपटा खाने का मन करता है, शाम हुई तो चौपाटी जाने का मन करता है, और अगर आपके बॉडी में इंसुलिन बनना अगर कम हो जाए तो आपके मन में उठने वाली यह इच्छा अपने आप कम हो जाएगी। आपको भूख कम लगने लगेगी और आप ज्यादा हल्का महसूस करेंगे। जब आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने लगती है तब आपकी किडनी सोडियम और वाटर को फ्लश आउट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी का जो वाटर वेट है वह कम होने लगता है। कई बार हम देखते हैं कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारा चेहरा फूला हुआ होता है, उसमें सूजन होती है या भारीपन लगता है। दोस्तों, यह वाटर रिटेंशन की वजह से होता है। कार्बोहाइड्रेट कम करने से आपका वाटर रिटेंशन कम होगा और आपका वेट लॉस भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम कर लिया और उसका प्रमाण 15 से 20% ही अपने थाली में रखा, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एक हफ्ते में 4 से 5 किलो तक का वजन कम कर लेंगे, वो भी बिना किसी एक्सरसाइज के। दोस्तों, यह सिर्फ मैं नहीं कहता, यह साइंस कहता है और यह पूरी तरह से प्रूफ है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट, यानी कि हमारे स्टेप नंबर 2 पर। अपने डाइट में 3 चीजों को इंक्लूड करना शुरू कर दीजिए: प्रोटीन, फैट और लो कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल। इन तीनों चीजों को शामिल करना आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यह तीनों चीजें मिलकर ही आपके बॉडी में बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट देती है। जनरल रूल के अकॉर्डिंग आपको दिन में 3 बार खाना खाना है, और अगर बीच में आपको भूख लग भी जाती है तो आप सिर्फ हल्का फुल्का ही नाश्ता कीजिए। आपके वेट लॉस प्रोग्राम का सबसे अहम हिस्सा होता है हाई प्रोटीन डाइट। आपको अपने डाइट में प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है। जितना ज्यादा आप प्रोटीन लेंगे उतनी जल्दी आप वेट लॉस की तरफ जाएंगे। रिसर्च यह बताती है कि जो लोग हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं वह लोग ज्यादा एनर्जी बर्न करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन आपको ज्यादा देर तक फुलर फील महसूस कराता है और फूड क्रेविंग कम हो जाता है
और आपके बॉडी में मसल्स मास को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। जिन फूड में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है वह है फिश, चिकन, एग्स, प्रॉन्स, पनीर, सोयाबीन और मटर। इन चीजों में आपको काफी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, तो इन चीजों को आपको अपने डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है फैट। जी हाँ, फैट आपके बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप वेट लॉस प्लान में हैं तो आपको फैट लेना है, वह भी हेल्दी फैट। आमतौर पर देखा जाता है कि जो वेट लॉस प्रोग्राम करते हैं वह अपने डाइट में से फैट को पूरी तरह से हटा देते हैं। यह गलत प्रैक्टिस है दोस्तों। जी हाँ, फैट आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल न्यूट्रिशंस का काम करता है। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन सब्सटेंस हैं जिनको एब्जॉर्ब होने के लिए फैट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा और भी ऐसे इसेंशियल फैट है जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो कि हमारे बॉडी में हमें एक्सटर्नली लेना जरूरी होता है। इन फैट को हमारी बॉडी नहीं बना पाती, तो अगर आप अपने डाइट में से फैट को पूरी तरह से हटा देंगे तो हो सकता है कि न्यूट्रिशंस डिफिशियंसी की वजह से आपकी बॉडी कमजोर पड़ जाए और आप बीमार हो जाए। अपने डाइट में फैट को लेने का एक बेनिफिट यह भी है कि फैट बहुत देर तक डाइजेस्ट नहीं होता। आप अगर ज्यादा फैटी खाना खाते हैं तो आप बहुत ज्यादा देर तक फुलर फील महसूस करते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको अपने डाइट में फैट इंक्लूड करना है तो वह सिर्फ हेल्दी फैट ही होना चाहिए। हेल्दी फैट में इंक्लूड होता है कोकोनट ऑयल, बटर, ऑलिव ऑयल, एवोकेडो ऑयल और देसी घी। अब इसके साथ हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टेप शुरू होता है जो आपके वेट लॉस करने में बहुत मदद करता है, और वह है हफ्ते में 3 बार वेट लिफ्टिंग करना। अपना वजन कम करने के लिए आपको हफ्ते में 3 बार वेट लिफ्टिंग करना जरूरी है, और यह आप अल्टरनेट डेज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें अल्टरनेट में वेट लिफ्टिंग को ऐड कर दीजिए। वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए सबसे ज्यादा असरदार होती है। आमतौर पर सभी का सोचना होता है कि वॉकिंग, रनिंग और स्विमिंग ही सबसे ज्यादा असरदार होते हैं वेट लॉस के लिए, पर रिसर्च के अनुसार अगर देखा जाए तो वेट लॉस के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है वेट ट्रेनिंग, यानी कि वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग के लिए आपको डंबल, क्रंचेस, लंजेस या पुशअप कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है जो आप वेट लिफ्टिंग के तौर पर कर सकते हैं। जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तब आपके मसल्स फाइबर टूटने लगते हैं और उन्हें हील करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और जब आपके मसल्स फाइबर हील करते हैं तो वह ज्यादा मजबूत और ठीक होने लगते हैं। जितना ज्यादा आपके बॉडी में मसल्स मास होगा उतना ही ज्यादा आप एनर्जी बर्न करेंगे। दोस्तों, लास्ट में आपको एक बार फिर से यह तीनों स्टेप समझा देता हूँ। नंबर 1, आपको अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करना है। दिन में 15 से 20% तक ही आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है। नंबर 2, अपने डाइट में आपको प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लेना है। और नंबर 3, एक्सरसाइज के साथ साथ एक हफ्ते में 3 बार वेट लिफ्टिंग भी करनी है। मुझे यकीन है अगर आप इन 3 स्टेप को लाइफ में ऐड करते हैं तो आप जल्द से जल्द अपना हेल्दी वेट लॉस करेंगे। हेल्दी इसलिए कि आप हेल्दी भी दिखोगे, आपकी स्किन भी शाइन करेगी, आप कमजोर भी नहीं पड़ेंगे और आपका वेट भी लॉस हो जाएगा। दोस्तों, इन 3 स्टेप से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इतने फास्ट मिलेगा कि आप उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे। तो सोच क्या रहे हैं, आज से ही अपने प्लान में इस रूटीन को लाइए और देखिए आप कितने जल्दी अपना वेट कम कर लेते हैं। तो अगर आपको यह जानकारी और यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर कीजिए अपनों के साथ। तो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो।